चलिए, आज भारत के इतिहास की एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति की बात करते हैं जिसने समाज की तस्वीर ही बदल दी। भक्ति आंदोलन। ये सिर्फ कोई धार्मिक लहर नहीं थी, ये तो दिल से निकली एक आवाज थी जिसने भगवान तक पहुंचने का एक बिल्कुल नया, एक पर्सनल रास्ता दिखाया। और इस आंदोलन की आत्मा को समझने के लिए कबीर की इस बात से बेहतर और क्या हो सकता है। ये हमें सीधे उस सोच तक ले जाती है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दीवार नहीं, कोई दूरी नहीं, एक ऐसा रिश्ता जो बहुत ही गहरा है और बहुत ही अपना है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस आंदोलन की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें उस दौर में चलना होगा, मध्ययुगीन भारत के समाज में, जहां का माहौल आप कह सकते हैं कई तरह के मुश्किलों और बंधनों से भरा हुआ था। और इसी माहौल ने एक नए सीधे साधे रास्ते के लिए एक तरह से कहें तो स्टेज तैयार कर दिया। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा समाज जो बंधनों में जकड़ा हुआ है, जहां जाति ये तय करती है कि भगवान के पास कौन जा सकता है और कौन नहीं, जहां बड़े बड़े खर्चीले यज्ञ और पूजा पाठ आम आदमी की तो पहुंच से कोसों दूर थे, और तो और जो ज्ञान था, जो धर्म ग्रंथ थे, वो भी बस कुछ ही लोगों के हाथ में थे। इन सब चीजों ने मिलकर आप समझिए भगवान और इंसान के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। लोगों को एक ऐसे रास्ते की जरूरत थी जो सीधा हो, सरल हो और सबसे बड़ी बात, सबके लिए खुला हो। और जानते हैं इस बदलाव की शुरुआत कहां से हुई? उत्तर भारत से नहीं, बल्कि दक्षिण से। दक्षिण भारत में एक छोटी सी आध्यात्मिक चिंगारी भड़की, और यही वो चिंगारी थी जो आगे चलकर पूरे भारत में भक्ति की एक लहर बन गई, एक गंगा की तरह जो पूरे देश में फैल गई। अच्छा, ये जो शब्द है भक्ति, इसका मतलब ही अपने आप में बहुत गहरा है। ये संस्कृत के भज शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है हिस्सा लेना या साझा करना। तो भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। इसका असली मतलब है भगवान के साथ एक पर्सनल, एक इमोशनल कनेक्शन बनाना, एक ऐसा रिश्ता जहां आपके और ईश्वर के बीच में कोई और नहीं आता। हाँ, पर यह सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ये एक बहुत लंबी यात्रा थी, सदियों की यात्रा। ये दक्षिण भारत में एक छोटी सी लहर की तरह शुरू हुई, और फिर धीरे धीरे, सदी दर सदी, ये लहर बढ़ती गई और पूरे भारत में फैल गई, हमारे देश की आत्मा का एक अटूट हिस्सा बन गई। तो इस पूरी लहर की नींव किसने रखी? वो थे दक्षिण के आलवार और नयनार संत। आलवार जो विष्णु को मानते थे, और नयनार जो शिव के भक्त थे। और जानते हैं उनकी सबसे बड़ी और क्रांतिकारी बात क्या थी? उन्होंने संस्कृत को छोड़कर आम लोगों की भाषा यानी तमिल में भजन लिखे और गाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उस समय की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई, जाति व्यवस्था पर भी सीधा सवाल उठाया। अब देखिए, जैसे जैसे ये आंदोलन दक्षिण से निकलकर पूरे भारत में फैलने लगा, एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हुआ। सवाल ये था कि ईश्वर आखिर है कैसा? क्या उसका कोई रूप है, कोई आकार है जिसे हम देख सकते हैं, या फिर वो निराकार है जिसका कोई रूप अंग नहीं है? और बस इसी एक सवाल ने भक्ति आंदोलन को दो बड़ी धाराओं में बांट दिया। ये दो रास्ते थे, निर्गुण और सगुण। निर्गुण धारा के संत जैसे कबीर और गुरु नानक, उनका मानना था कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो फॉर्मलेस है, यूनिवर्सल है, उसे पाने के लिए किसी मूर्ति या किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ थे सगुण धारा के भक्त जैसे सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई। इन्होंने ईश्वर को राम और कृष्ण जैसे साकार रूपों में देखा और अपने प्रेम और भक्ति को उन्हीं के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन ये आंदोलन सिर्फ भगवान की पूजा तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, ये तो एक सामाजिक क्रांति भी थी। और इस क्रांति का हथियार क्या था? कविताएं, भजन और गीत। इसी के जरिए समाज की सोच को, संस्कृति को और साहित्य को एक बिल्कुल नई दिशा मिली। और ये सच में एक रेवोल्यूशन था। इसने समाज की उन जड़ों पर चोट की जो सदियों से जमी हुई थी। इसने जाति व्यवस्था को सीधे सीधे चुनौती दी। इसने महिलाओं को एक आध्यात्मिक आवाज दी। अंदाल, अक्का महादेवी, मीराबाई, कितने ही नाम हैं। और इसने एक सीधी सी बात कही कि भगवान की नजर में सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। भक्ति आंदोलन का एक और बहुत बड़ा योगदान था हमारी अपनी भाषाओं का विकास। सोचिए, इन संतों ने संस्कृत जैसी कठिन भाषा को छोड़कर आम लोगों की बोलियों में हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल में लिखना और गाना शुरू किया। इसका नतीजा ये हुआ कि जो ज्ञान पहले कुछ लोगों तक ही सीमित था, वो पहली बार हर घर, हर इंसान तक पहुंच गया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देखिए, जिस समय भारत में भक्ति की लहर चल रही थी, ठीक उसी समय एक और आध्यात्मिक धारा यहां बह रही थी, सूफीवाद।
और सबसे मजे की बात यह है कि जब हम इन दोनों को साथ रखकर देखते हैं तो पता चलता है कि दोनों में कितनी सारी बातें एक जैसी थीं। ईश्वर से व्यक्तिगत प्रेम, बराबरी, भाईचारा, इन दोनों आंदोलनों ने मिलकर समाज में एक दूसरे को समझने का एक बहुत ही खूबसूरत माहौल बनाया। निर्गुण भक्ति का असर इतना गहरा था कि इसने सिख धर्म की नींव रखने में भी एक अहम भूमिका निभाई। गुरु नानक जी का जो संदेश था, एक ओंकार यानी ईश्वर एक है, वो निर्गुण संतों की सोच से बहुत मिलता जुलता है। और यही वजह है कि सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में गुरुओं की वाणी के साथ साथ कबीर, रविदास, नामदेव जैसे कई भक्ति संतों के भजनों को भी पूरी इज्जत के साथ जगह दी गई है। तो अब सवाल आता है कि इस 1000 साल पुराने आंदोलन की विरासत क्या है, इसने हमें क्या दिया। सच तो ये है कि इसकी लेगेसी आज भी हमारे समाज की रग रग में दौड़ती है। इसने हमारी संस्कृति को, हमारी सोच को बहुत गहराई से बदला है। अगर एक लाइन में कहें तो भक्ति आंदोलन ने धर्म को बड़े बड़े मंदिरों और पंडितों के चंगुल से निकालकर आम आदमी के दिल में बसा दिया। इसने हमारी भाषाओं और साहित्य को इतना कुछ दिया जो आज भी जिंदा है। इसने समाज में बराबरी का बीज बोया और सेवा की ऐसी परंपराएं शुरू की जैसे लंगर, जो आज भी बिना किसी भेदभाव के लाखों लोगों की भूख मिटाती हैं। चलिए इस पूरी बात को कबीर की एक और पंक्ति के साथ खत्म करते हैं। ये पंक्ति मानो पूरे भक्ति आंदोलन का सार है कि भगवान को कहीं बाहर मंदिरों या मस्जिदों में मत ढूंढो, वो तो तुम्हारे अंदर ही है। बस जरूरत है तो एक सच्चे दिल की, एक सच्ची पुकार की। और आखिर में एक सवाल जो हम सबके सोचने के लिए है, क्या ये 1000 साल पुरानी बातें, प्रेम, बराबरी और खुद के अंदर ईश्वर को ढूंढने की बात आज के जमाने में भी उतनी ही रेलेवेंट हैं? क्या ये सिद्धांत आज भी हमारे समाज को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।